तो बच्चों 7th क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम मुझे गिवन है, ठीक है, बहुत प्यार से आप देखना इसको। तो ये डायग्राम मुझे गिवन है और मुझे यहाँ पे बोला हुआ है कि जो पी क्यू है ये ए बी के क्या है, पैरेलल है, और ये ए सी जो है ये पी आर के पैरेलल है। ऐसे ही मुझे शो करना है, मुझे शो करना है कि जो बी सी होगा ना ये क्यू आर के पैरेलल है, मुझे ये शो करना है, ठीक है। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है इसका, देखिए। तो मुझे जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। जो मुझे गिवन है, जो ए बी है पैरेलल है पी क्यू के, और जो मेरा ए सी है ये पैरेलल है पी आर के। तो इससे मुझे पता है कि अगर भाई ये वाला ट्रायंगल अगर मैं इसको लेता हूँ, देखो इस ट्रायंगल को अगर मैं लेता हूँ, यहाँ से मैं ना इसको कलर कर देता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला अगर ट्रायंगल मैं लेता हूँ, बहुत प्यार से देखिएगा, तो इस ट्रायंगल में कि भाई इस ट्रायंगल में क्या बोल रहा है कि जो ये पी क्यू है, ये जो ए बी है, देखिए ए बी जो है ये पी क्यू के इक्वल है। तो ये पूरा अगर मैं ट्रायंगल लूँ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाऊं, बीपीटी लगाऊं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ओ ए है, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू हो सकता है ओ बी अपॉन बी क्यू, बिल्कुल हो सकता है। देखो इससे मैं बीपीटी लगाता हूं इस पे अगर, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल बीपीटी थ्योरम से बिल्कुल हो सकता है। और अगर मैं दूसरे वाले को केस में लूँ, इस वाले केस में लूँ, देखो इसको मैं येलो से कलर कर देता हूँ। इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं लूँ, इस वाले को देखो, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं लूँ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो OC है, OC अपॉन CR है इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP। देखो OA अपॉन AP बिल्कुल है, पॉसिबल है। इसको भी मैं बोल सकता हूँ बीपीटी से, बिल्कुल। ये चीज़ तो मुझे गिवन ही थी। तो देखिए दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट होगा, ये मेरा सेकंड पॉइंट होगा, और इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो क्या मुझे मिलता है, देखो OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन देखो मेरी OA अपॉन AP था ये, है ना, यहाँ देखिए OA अपॉन AP। तो OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR। तो इन दोनों से देखो ये दोनों सिमिलर है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो OB अपॉन BQ होगा ये होगा OC अपॉन CR। तो देखिए इस वाले केस में मैं अगर इसको देखता हूँ, इन दोनों को यहाँ से मैं इसको कलर को मिटा देता हूँ यहाँ से, और किस वाली इक्वेशन की, किस वाले ट्रायंगल की बात कर रही है, इस वाले ट्रायंगल की। देखो तो यहाँ से देखो मेरे पे क्या आ गया, OB। देखो ये OB है, OB किसके इक्वल होगा, BQ के, ये देखो BQ के रेशियो में, और जो OC है ये किसके रेशियो में आ गया, CR के रेशियो में। तो देखो इस कंक्लूजन से मैं बोल सकता हूँ, इस कंक्लूजन से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा BC होगा ये पैरेलल होगा QR के। ये क्या हो गया, ये क्या है, देखो ये मैंने निकाल दिया, और ये होता क्या है, कन्वर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये बीपीटी है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि भाई ये BC क्या है, ये QR के पैरेलल है, ठीक है। आप क्या करोगे, इन दोनों से आप ये निकाल लोगे, और इससे मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जब ये बीपीटी हो रहा है, ये बीपीटी है किसका, इस वाले ट्रायंगल का, ये बीपीटी आ गया। तो ये इससे अगर मैं BC इस पैरेलल टू QR करूं तो ये कन्वर्स हो जाता है बीपीटी का, है ना। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बताया। तो ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमने निकाल दिया है। अब हम 8th पे करते हैं।